श्री राधे मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ भाग्य रेखा के बारे में। लोग समझते हैं कि भाग्य रेखा यदि हमारी लंबी और गहरी रेखा हो तो हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारे भाग्य में सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी बंगला रुपया पैसा यानी सब कुछ है यदि हमारी भाग्य रेखा लंबी है और तगड़ी है। तो चलिए जानते हैं कि भाग्य रेखा अच्छी कैसी होती है, किस प्रकार की हमारी भाग्य रेखा होनी चाहिए जिससे हमारे भाग्य में सब कुछ होना चाहिए। कुछ भाग्य रेखा होती हैं वो कुछ भाग्य रेखा यहाँ से निकल जाती हैं, कुछ भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से, कुछ भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से, यानी कुछ भाग्य रेखा यहाँ से निकल जाती हैं और शनि पर्वत, जो भी भाग्य रेखा निकलती है वो जाती है शनि पर्वत तक। और शनि देव जो हैं वो हमारे कर्म के मालिक हैं। शनि देव जो कर्म अच्छा करेगा उनका हमेशा अच्छा ही होगा। तो भाग्य रेखा का मतलब है कर्म के अनुसार। तो किसी किसी की भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, यानी मणिबंध से निकलकर और सीधे यहाँ शनि पर्वत तक इतनी लंबी जाती है। आप सोचते हैं कि इतनी लंबी रेखा है, हमारे भाग्य में तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि हमारा भाग्य काम नहीं कर रहा है, लक काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि भाग्य रेखा अच्छी कौन सी होती है, और इस भाग्य रेखा के साथ एक रेखा और है, तब आप भाग्यशाली माने जाएंगे। चलिए बताते हैं, पहले समझते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये है जीवन रेखा, ये रेखा सभी के हाथ में होती हैं। उसके बाद ये आपकी हो गई हृदय रेखा, हृदय रेखा सभी की होती है, और ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा। इसके साथ आपको यहाँ से देखिए ये भाग्य रेखा निकली हुई नजर आ रही है यहाँ से, तो ये भाग्य रेखा हमारी शनि पर्वत तक जा रही है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको नजर आएगी, ठीक है। अब सबसे पहली बात, किसी किसी की रेखा भाग्य रेखा जो होती है, ये तो मैंने रेखाएं बता दी कि सभी की हथेली में ये रेखाएं होती हैं। अब आदमी समझता है कि भाई हमारी भाग्य रेखा यहाँ से निकली है और शनि पर्वत तक गई है, हमारी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। लेकिन यह भाग्य रेखा जो है वो कर्म पर आधारित रहेगी, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये इस प्रकार की भाग्य रेखा जो होती है वो ज़्यादा फल आपको नहीं दे पाती है, क्योंकि आपका यहाँ पर होता है मणिबंध, मणिबंध से जब ये रेखा निकलकर और शनि पर्वत तक जाती है तो यह आपका ज़्यादा साथ नहीं दे पाती है। तो इस प्रकार की यदि आपकी भाग्य रेखा है तो आपकी भाग्य रेखा सही नहीं है। अब जैसे ये रेखा मान लीजिए यहाँ से, ये तो हो गई जीवन रेखा, जीवन रेखा के यहाँ से निकली है और यहाँ तक गई है, तो यह वाली भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये शनि पर्वत तक नहीं गई है, ये नीचे तक गई है। तो ये भाग्य रेखा इन्हें कहीं ना कहीं धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रकार की भाग्य रेखा को हम भाग्यशाली व्यक्ति मान सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ चर्चा करनी बाकी है। क्या है? अब यहाँ से आपकी भाग्य रेखा तो निकल रही है, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए एक रेखा और होनी चाहिए, वो होती है सूर्य रेखा। अब ये सूर्य रेखा, इसे नौकरी की भी रेखा बोलते हैं और ये सूर्य रेखा भी है। अब सूर्य रेखा आपकी सही होनी चाहिए। ये जो यहाँ पर सूर्य रेखा में एक ऐसा यदि कुछ भी है तो ये आपकी कटी पिटी सूर्य रेखा काम नहीं करेगी। जैसे ये देखिए ऐसे आई है और यहाँ इधर को चली आई है, तो इस प्रकार की रेखा जो है वो बेटर नहीं मानी जाती है। बेटर रेखा जो होती है वो ऐसी होती है सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा, यही सूर्य रेखा सही है। और ये रेखा होने के साथ साथ देखिए इसमें एक रेखा और नजर आएगी यहाँ पर, तो ये रेखा जो है इस प्रकार की यदि रेखाएं हैं
तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी ये भाग्य रेखा भी अच्छी है। इसमें भाग्य रेखा तो अच्छी है, लेकिन ये सूर्य रेखा जो है वो अच्छी नहीं है। इसकी वजह से इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार की भाग्य रेखा है इनकी, यानी भाग्य रेखा तो सही है लेकिन सूर्य रेखा नहीं सही है, तो सूर्य रेखा इनका साथ नहीं दे रही है। इस वजह से इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तब इनके जीवन में खुशियां आ सकती हैं, पैसे आ सकते हैं, नहीं तो इन्हें जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गई भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा मान लीजिए आपकी इस प्रकार की है और सूर्य रेखा भी सही नहीं है, तो क्या आप कर्म करेंगे आपको फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। उसके लिए क्या होना जरूरी है? उसके लिए आपकी एक रेखा बहुत जरूरी है, वो है बिजनेस रेखा। ये देखिए, यहाँ से यदि आपकी बुध पर्वत तक जाती है बिजनेस रेखा, तो आप एक करोड़पति अरबपति हैं। यदि ये रेखा आपकी हथेली में है तो आपको धन जरूर मिलेगा और बहुत सारा धन मिलेगा। अब चलिए मान लेते हैं ये वाली रेखा आपकी पूरी नहीं है, मान लीजिए इतनी रेखा है, तो क्या आपको धन मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इस रेखा के साथ एक चीज आपकी और होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? वो ये ट्रायंगल। ठीक है, अब ये ट्रायंगल आपकी भाग्य रेखा पर बन रहा है। यदि ये ट्रायंगल है तो आपकी भाग्य रेखा यदि ये वाली कितनी भी लंबी हो, यहाँ से यहाँ तक हो, लेकिन ये ट्रायंगल आपको धनवान बना देगा। तो ये ट्रायंगल यदि आपका बन रहा है तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपके पास सब कुछ होगा, धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, यानी सब कुछ। ये आपकी धन की कोठरी है, धन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार का यदि आपके हाथ में ट्रायंगल बनता है तो आप एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो आप अपनी हथेली में जरूर देखिएगा कि आपके हथेली में क्या क्या ट्रायंगल बन रहे हैं, भाग्य रेखा आपकी कैसी है, किस प्रकार की है, लंबी है या छोटी है, या फिर आपकी यहाँ से निकल रही है, या फिर चंद्र पर्वत से निकल रही है, या फिर यहाँ से कहाँ से निकल रही है। आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और भाग्य रेखा की जानकारी आपको मिली होगी। आपकी भाग्य रेखा बस इतनी होनी चाहिए, और सूर्य पर्वत पर एक लंबी लाइन होनी चाहिए, इतनी। यदि आपके हाथ में ये दो रेखाएं हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा ही आपका सही भाग्य रेखा मानी जाती है। आई होप दोस्तों आपको भाग्य रेखा के बारे में पता लगा होगा, किस प्रकार की भाग्य रेखा होनी चाहिए सही सटीक। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।